रूहानी रहस्यों का खुलासा। आध्यात्मिक विचार। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की ही सुनो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल्य है। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। आकांक्षा, अज्ञानता और समानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियाँ हैं। हम जो बोलते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिका की अमर आधारशिला पर स्थित है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। अगर स्वाद की इंद्रिय को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल कपट करने वाले अधिक हैं। उस ज्ञान उपासना का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जब तक जीना है तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। शक्ति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहाँ हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, दृश्य मृत्यु है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलताओं के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। किसी चीज से डरो मत। तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्मित्या ही है
जो क्षण में भर में परम आनंद लाती है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूती पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपने सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे जो जो पूरी की जाती है, त्यों त्यों और गर्जन करता है। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारे हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बातें करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठकर गवा देंगे। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिसने भी किसी का साथ ढूंढा, समझ लो उससे सफलता पीछे छूट गई, क्योंकि भीड़ कभी शिखर पर नहीं पहुंचती। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। जितने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारे हृदय उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। यह महर्षियों, आप ठीक ही कहते हैं। जो किसी व्यक्ति शेष के आश्रम रहता है, वह सत्य रूपी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्री भगवत गीता में बताया गया है। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्री भगवत में गीता में बताया गया है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो कि तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता का प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना न करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की ही आकांक्षा करते हो तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है, अपने अंतर्मन में राष्ट्रीय भक्ति के बीज को पल्वित करना है, तो राष्ट्रीय स्थितियों का आश्रय लेना होगा। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें न भूले, जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत न करें, जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा न दे। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत।